अब ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी 8.4 तक क्वेश्चन था एनसीईआरटी से हम लोग लगा चुके हैं, ठीक ना। एनसीईआरटी से ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन आज टॉपिक अलग है, एनसीईआरटी से ही लगाएंगे हम लोग, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का जो भी रेशियो पढ़ा, एंगल पढ़ा, वो क्यों पढ़ा है, ठीक है। तो इसी को आप कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या फिर कह लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस। मतलब हम लोगों को अक्सर करके इन्हीं रिलेशन में बात करना है, हाइट और डिस्टेंस में, ठीक है। बीच में और भी कुछ आएगा जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज करते हैं, चलेगा, लेकिन मेनली यही है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक। साइन, कॉस, टेन जो भी उनका इस्तेमाल क्यों होगा, तो इसके लिए आपको दो एंगल जानने बहुत ज़रूरी है। पहले होगा क्या, इसका सिनेरियो समझिए आप। तो सबसे पहले होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कभी एक बार ऊंचाई पर से नीचे देखा जाएगा और कभी नीचे से ऊंचे हुए किसी वस्तु को देखा जाएगा, ठीक। तो चलो इमेजिन करते हैं कि जैसे कोई आदमी वो चाहता है कि मैं यहाँ से, है ना, ऐसे कुछ देखूँ, ठीक है। तो जब यहाँ पर उस चीज़ को देखेगा, ये है मान लीजिए ऑब्जर्वर, ठीक ना, यहाँ पर है देखने वाला, राइट। ये हो गया ऑब्जर्वर, ये देखने वाला यहाँ से, और इस चीज़ को देखना चाहता है, ठीक है। तो जब इस चीज़ को देखना चाहता है तो ये जो लाइन गई इसको आई साइट लाइन बोलेंगे आप, ठीक है। आई साइट लाइन बोलिए आप, ठीक है। ये आँखों वाली लाइन है जो यहाँ पर गई, ठीक है, वो आई साइट लाइन, ठीक। अब एक एंगल क्रिएट होगा यहाँ पर। अगर ये व्यक्ति ग्राउंड पर है, मतलब किसी बॉटम पर है नीचे, तो इसकी कुछ तो डिस्टेंस वहाँ से रही होगी, ठीक है। हम उसको मान लेते हैं उसकी हाइट को, ठीक है, ऐसे ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको इससे मिला दो, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर एक एंगल बना है, ठीक, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसा मान के चले हैं हम कि नीचे से ऊपर देख रहे हैं। देख लीजिए एरो का डायरेक्शन, आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं किसी चीज़ को, यही वो ऑब्जेक्ट है जिसे आप देखना चाहते हैं, ठीक। तो इंट्रोडक्शन में ये दोनों एंगलों का जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब अगर आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ठीक है। अब उस एंगल को हम कंसिडर कर लेते हैं अल्फा, या नहीं करते हैं लेकिन कहते क्या ये जानो आप, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। क्यों ऐसा बोले, पहली बात तो एंगल बना और एलिवेशन हुआ क्योंकि आप यहाँ से एलिवेट हो रहे हैं, धीरे 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 ऐसे 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 बढ़ के ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे इसको, ठीक। इस टर्म का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन ये सिर्फ कब होगा, जब फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक ना। कब बनेगा ये, फ्रॉम डाउन टू अप, डाउन टू अप, जब आपको नीचे से ऊपर देखना होगा तब ये सिनेरियो बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा होता है, आप कहीं ऊंचाई से नीचे देखना चाहते हैं तब क्या होगा, ठीक है। तब देखिए, मान लीजिए अब इस बार आपको वहाँ से यहाँ देखना है, ठीक है। चलो ऐसा मान लेते हैं हम कि ये कोई हाइट है और वहाँ से हम यहाँ नीचे देखना चाहते हैं, राइट। अब हम यहाँ से इस चीज़ को देखना चाहते हैं, तो अब आप अपने से समझिए कि चलो ये तो आई साइट लाइन हो गया, यही वाला आई साइट लाइन, और नीचे देख रहे हैं तो आप ऐसे डायरेक्शन लगा दो ताकि आपको पता चले कि आप नीचे देख रहे हो, चलो ठीक है। लेकिन फिर सोचने वाली बात है कि एंगल तभी बनेगा जब उसके साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो। आप सोचोगे कि सर यहाँ भी एंगल बन जाएगा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ये वर्टिकल लाइन है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको चाहिए, ठीक ना। तो आप इसको ऐसा ड्रा कर लीजिए, ठीक है, राइट। यहीं पर वो बनेगा एंगल और इसका नाम हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। और डिप्रेशन का मतलब तो आप समझते होंगे, नीचे आना, डिप्रेस होना, जैसे मोरल डाउन होता है डिप्रेस होता है, वैसे यहाँ पर एंगल डिप्रेस हो रहा है, तो वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। चलो देखते हैं ध्यान से। अब सवाल ये है कि ये सब हवा में नहीं, आप सोचोगे ये कहाँ से, आप बस ऐसे इमेजिन कर लो आप कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ऊपर, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये सोच रहे हो कहाँ से आया, तो हम सब एक प्लेन में सब कुछ इमेजिन करते हैं, तो हमारे प्लेन में 2 एक्सिस 3 एक्सिस हमेशा एक्स वाई जेड लाई करते हैं, तो ये भी एक एक्सिस ही है मान लो, ठीक। आप समझिएगा कि चूंकि क्या यहाँ जो एंगल बन जाएगा उससे मेरा पूरा डायग्राम या मेरा पूरा पर्पज हो जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा पूरा, क्योंकि इसका यहाँ पे एक बेस है, ठीक ना। तो आप इसको इससे मिला दो, ठीक है, जैसी ज़रूरत होगी आप इसको इससे मिला दो, राइट। जब आप इसको मिलाए तो ध्यान से देखिए, यहाँ भी तो एक एंगल बना,
अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को जो यहाँ बना है इसको, इस पूरे एंगल को मैं अल्फा कंसिडर करूँ, ठीक है, अल्फा, राइट, इसको मिटा लीजिए, फिर से बताते हैं आपको, अल्फा, ठीक है, देखिए ध्यान से, अल्फा बना दिया। तो वो जो अल्फा वहाँ पे बना इंटीरियर एंगल वाले कॉन्सेप्ट से, यहाँ से ऐसे आने पर आप जानते होंगे ऐसे जो बन जाता है जेड, है ना, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो अल्फा यहाँ पर बना वही अल्फा यहाँ पर बनेगा, ठीक। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो वहाँ बना वो इस दोनों सेम ही तो होंगे, अगर वहाँ 60 डिग्री तो यहाँ भी 60 डिग्री, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब इस बार ऑब्जर्वर यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, ठीक है, तो अपोजिट हो गया है। अब पूछेगा आपसे कैसे क्वेश्चन, एक इंट्रो दे रहे हैं आपको हम, ठीक। तो ये आपको हाइट हो सकता है कि पता करना हो या मे भी पता रहे, ठीक। और कभी आपको ये डिस्टेंस, ये तो वही ट्रायंगल वाला रिलेशन, तो यहीं पर ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। तो कभी आप हाइट निकालोगे इस ऑब्जेक्ट का, कभी आप इसके यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेजर करेंगे, कभी ये भी में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक। वही बात यहाँ होगा। सिनेरियो सिर्फ दो ही है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन वाला, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला। ये फ्रॉम डाउन टू अप के लिए पिक्चर है, और ये वाला क्या है, ये डाउन टू अप है, उल्टा हो गया क्या, ये हाँ डाउन टू अप है, बिल्कुल सही है, और वो अप टू डाउन होगा, ठीक है। तो फ्रॉम अप टू डाउन, ठीक है। ये जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तब बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको नोट कीजिए, फिर इस पे इसके बेस पर एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए हम लोग तो अब तो आ गए हैं एनसीईआरटी के हम लोग किस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 9 में, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इंट्रोडक्शन हम आपको दे दिए, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब इसके बेस पे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जाम्पल 1। चलिए देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, चलो एक टावर खड़ा कर दो आप, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। तो एक टावर आप अपने से ऐसे इमेजिन कर लीजिए, ठीक है, नाम कुछ भी कर लो, ए बी कर लो, सी डी कर लो, पी क्यू आर, जो भी मन करे आपका, ये टावर है, आप मान के चलिए इसको, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, तो टावर का फुट तो ही ना हुआ, अगर ये टावर खड़ा है तो ये फुट हुआ, इससे कितना अवे 50 मीटर, ठीक है। हम 50 मीटर अवे हैं इससे, किसी पॉइंट यहाँ पर सी पर, ठीक है। पिक्चर कुछ टेढ़ा और गलत सा हो सकता है, मतलब देखने में बहुत अच्छा ना रहे नीट एंड क्लीन, लेकिन उसका जो मैथमेटिकल सोल्यूशन होगा वो आपको सही मिलेगा। पिक्चर सही से ड्रा कर लीजिएगा, किसी स्केल के हेल्प से नहीं बना रहे हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, तो एलिवेशन बोल दिया तो सीधी सी बात है, नीचे से ऊपर ही देखेंगे, तो इसको जब यहाँ से देखा गया तो बोल रहा है वो है 60 डिग्री, ठीक ना। तो आप इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है, ठीक, आप इससे इसको मिला दीजिए, राइट। और इस समय इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, थोड़ा सा बहुत सीधा नहीं है बट आप मान लीजिएगा, ठीक है, 60 डिग्री। यहाँ ज्योमेट्री का बहुत सीधा स्ट्रेट होना बहुत मायने नहीं रखता, आप ठीक ठाक से पिक्चर बना के लगा लें। और हम आपको बता दें कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस आप लगाना चाहते हैं तो आपको 50% आपका डायग्राम ही आपका हेल्प कर देगा, ठीक ना। तो पिक्चर अगर आप बना लेंगे, ठीक है, तो बस सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी 50% प्रैक्टिस करें, ठीक है, आपकी लॉजिक कैसे है ये सब मायने रखिएगा। चलो 15 मीटर हो गया, फिर आपसे क्या बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको कंसिडर कर लेते हैं एच। तो लेट्स से कि हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर, इतना हम हर बार नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइएगा, एच मीटर है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। मीटर इसलिए मान रहा है क्योंकि ये मीटर दे रखा है, ठीक है। अब आप समझिए कि हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है और हमको ये इवैल्यूएट करना है और ये वाला पता है, ठीक। तो आप अपने से सोच लीजिए कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज सुटेबल हियर टू अप्लाई, कौन सा लगाएं। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं। तो मैक्सिमम करके हाइट एंड डिस्टेंस के केस में tan लगेगा या cot लगेगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कभी कभी कोई और एंगल लग जाएगा तो अलग बात है, लेकिन अक्सर इन्हीं से लग जाएगा। तो लगा लो, आप लिख लेना। मैं एक बार लिख रहा हूँ, बार बार इतना नहीं लिखूंगा, ये फॉर्मेलिटी आप कर लिया करो, ठीक ना, जरूरी भी होता है एग्जाम में। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल
ट्रायंगल, नाम क्या है ABC। अच्छा ये राइट एंगल है कि नहीं, बिल्कुल है यहाँ पर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हमको लगाना है, तो लेंगे tan 60 डिग्री P/B, और ये आपका परपेंडिकुलर रहा जिसको H सपोज किया है आप। बेस आपका कितना रहा 50। आपको निकालना क्या था H, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल H/50, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, H बन जाए 15√3 मीटर, ये आपका आंसर हुआ। ध्यान दीजिएगा एग्जाम में अगर आपसे √3 मेंशन रहेगा कि √3 का वैल्यू दे रखा है 1 पॉइंट जो भी, ठीक ना, तब तो रखिएगा। अगर नहीं दिया है तो कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही लगा लीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, नोट कीजिए, फिर अगला बताते हैं। वो क्वेश्चन देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट। और 2 में आप एक बार आप देख के आपको लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम खूब है, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसका बहुत इजीली आ जाएगा। बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, ठीक है। तो आप पहले एक पोल बना लो जिसकी हाइट 5 मीटर कंसिडर कर लीजिए आप, ठीक है। तो चलो ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक। तो मान लिया कि ये भी हमारे पास एक पोल है, ठीक, जिसका लेंथ 5 मीटर दे रखा है। चलो बात करते हैं, ठीक है। ए, ठीक है। अब आगे बोला सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। इस पोल के एकदम पोल पर ही नहीं, पोल के कुछ नीचे, और कितना नीचे 1.3 मीटर। तो कंसिडर कर लो कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया कि पॉइंट C, तो यहाँ से कितना हो गया ये वाला 1.3 मीटर, राइट, बेलो नीचे, यहीं पर रिपेयर करना है उसको, ठीक है। To reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work, what should be the length of the ladder? What should be the length of the ladders that she should use which when inclined an angle of 60 degree to the horizontal? ठीक है, एक सीढ़ी लगा के, अब भाई यहाँ कैसे पहुँचेगा, ठीक है। तो एक सीढ़ी लगा के यहाँ पर पहुँचना है उसको, तो उसका लेंथ कितना हो, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो इसको आप चाहो तो मिला दो, ठीक है, पिक्चर के लिए। तो चलो यहाँ से हम लोग, ठीक है, इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक। और यही आपका लैडर है, ठीक है, ये वाला आपका लैडर है, इसको नाम ABC ले चुके हैं, चलो D कर दो, ठीक। तो आप चाहो तो लिखते रहो कि AB आपका पोल है जो कितना है 5 मीटर, और आपके पास क्या हो गया कंसिडरेशन में CD, तो CD आपका क्या हुआ भाई, CD हो गया लैडर, ठीक है, और इसी का लेंथ आपको निकालना है। चलो देखते हैं, ये नहीं पता है, रुक जाते हैं। तो कितने एंगल पे 60 डिग्री पे, ठीक है, ये वाला आपको पता है 60 डिग्री, ठीक। और क्या पता है आपको, टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, ठीक ना, यहाँ से इसको रीच करने के लिए, ठीक है। आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, हाउ फार कितना दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, तो इससे कितना दूर है ये सीढ़ी, ठीक। शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, इससे कितना दूर रखे, कितना दूर रखे, मतलब ये भी पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ये वाला भी पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो समझते हैं, केवल वर्ड बहुत बड़ा बड़ा था, बाकी क्वेश्चन इजी है, आप समझ गए होंगे। चलिए लेट्स सॉल्व। तो क्या किया जाए, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि अगर ये वाला आपको निकालना है, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि हाइपोटेन्यूज का यूज आपको शुरू में ही मिल गया, ठीक है। तो चलो सोचो कि अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ये सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो आपको BC निकालना होगा, राइट। तो ध्यान से देखिए, BC कितना हो जाएगा, पूरा कितना है 5 माइनस नीचे कितना आ गया 1.3, तो 1.3 पूरे में से, पूरा आपको पहले ही दे रखा है 5, ठीक है। तो पूरे 5 में से ये 1.3, तभी तो ये वाला आएगा, तो ये आ जाएगा 3.7, ठीक है, 3.7 मीटर। तो ये वाला लेंथ आपको मिल चुका है, ठीक है, नोट कर लो आप 3.7 मीटर, राइट। तो sin 60 लगा दीजिए, बिल्कुल, क्योंकि सामने आपको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता करना है, तो लगा दीजिए। आप लिख लीजिएगा इन ट्राइंगल, ठीक ना, ये BCD जो भी। तो sin 60 डिग्री इक्वल P/H होता है, जानते हैं आप। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, बार बार इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर आपका 3.7, राइट। और हाइपोटेन्यूज है आपका CD, जो कि आपको पता नहीं है,
तो सी डी ही रख दो, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू आपको पता होगा, √3/2 इक्वल 3.7 होल अपॉन सी डी, राइट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से सी डी कैलकुलेट करना है, तो सी डी को आप यहाँ भेज दो और 2 को वहाँ भेज दीजिए। 2 × 3.7, ठीक है, होल अपॉन √3। तो चाहो तो रेशनलाइज कर लो, बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है, √3 का वैल्यू रख लो। सब इसको सॉल्व करके, ठीक है, आंसर देखो इसका कितना आया है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है। आ गया 4.28 मीटर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको इजी करके, 4.28 मीटर, ठीक। तो ये आपका निकल गया, राइट। इसको चाहो तो यहाँ पे लिख लो, ये 4.28 मीटर आएगा, ठीक। अब देखिए, ये तो पहला वाला केस रहा। दूसरे में उसने ये भी पूछा है आपसे कि इस पोल के फुट से कितना दूर सीढ़ी रखा जाए, राइट। तो हमसे बीडी भी पूछा है। अब सेकेंड सिनेरियो में आप क्या करें, आप सोचिए कि अब आपको ये लगाना है, राइट, और आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर। इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर ही हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और ये बेस इस बार लगा दीजिए आप tan, ठीक है। tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 3.7, और बेस क्या है, और बेस है आपका BD, राइट, और BD अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो चलिए, tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल 3.7 होल अपॉन BD, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो BD का वैल्यू कितना हो गया, 3.7 होल अपॉन √3। तो चाहो तो रेशनलाइज कर दो, अदरवाइज इसको डायरेक्ट आंसर आप रख लेना, वैल्यू काट के देख लेना, 2.14 मीटर आ जाएगा, ठीक। तो ये जो बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा था लग गया। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, ठीक ना। थैंक यू।